नवरात्रि के 9 दिनों के बाद गांव में अब बस खामोशी बची थी। हर घर में पूजा के दीपक तो जल रहे थे, पर दिलों में डर था। इस बार दशहरा किसी उत्सव जैसा नहीं, एक सजा जैसा लग रहा था। 10वां दिन, विजयदशमी। वह दिन जब हर साल एमएलए खुद रावण का दहन करता था, लेकिन इस बार उसका चेहरा कहीं नहीं दिखा। 2 दिन पहले ही उसका पीए रहस्यमयी मौत का शिकार बन चुका था। वो अब खुद डर गया था और पुलिस ने भी उसे गांव न आने की सलाह दी थी। मुख्य निरीक्षक पूरे इलाके में सतर्क था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या आज भी कोई मरेगा? उसने हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी, मंदिरों में, मैदानों में, और उस जगह पर भी जहां रावण का पुतला तैयार हो रहा था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि इस बार किसे निशाना बनाया जाएगा। शाम ढलने लगी थी, आसमान में लालिमा थी और मैदान में लोगों की भीड़। रावण का पुतला ऊंचा खड़ा था, मानो खुद अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो। घड़ी ने 7 बजाए और पुजारी ने संकेत दिया, समय हो गया। रावण को आग लगाने का अधिकार इस बार एक युवक को दिया गया था। उसी की बहन को उस गुंडे ने कुछ साल पहले दरिंदगी से मारा था। लपटें उठीं, पटाखों की गूंज से पूरा मैदान हिल गया। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और पुलिस अधिकारी राहत की सांस ले रहा था। जब रावण राख में बदल गया, अधिकारी ने जगह की जांच की, कहीं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, एक जल चुकी बारूद की पतली लकीर, जो मैदान से निकलकर स्कूल की तरफ जा रही थी। वो तुरंत उस लकीर का पीछा करता गया। स्कूल के मैदान के बीचों बीच एक खंभे से बंधी हुई राख जैसी आकृति नजर आई। वो लाश थी, पूरी तरह जली हुई। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की एक सीटी और राख उड़ाती लो। अधिकारी ने धीरे से कहा, कातिल ने अपना काम पूरा कर लिया। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, हां, आज आखिरी काम भी पूरा हो गया। अधिकारी ने पलटकर देखा, एक आदमी खड़ा था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। तू कौन है? उसने चिल्लाया। आदमी बोला, मैं ही हूं, तुम्हारा एमएलए। पुलिस अवाक रह गई। क्या बकवास कर रहा है? वो आदमी हंस पड़ा, बकवास नहीं, सच। एमएलए यही है, यही जो जल चुका है, और उसे यहां लाने वाला मैं हूं। इतने में गांव के लोग और पुजारी भी वहां पहुंच गए। सब दंग रह गए उस दृश्य को देखकर। अधिकारी ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है क्या? तूने एमएलए को मार डाला। तू ही वो है जिसने 9 दिनों में 9 लोगों की हत्या की। तू कौन है आखिर? उस आदमी ने बस हंसते हुए कहा, आज असली विजयदशमी है, आज इस गांव से पाप का ग्रहण हट गया। अधिकारी गर्जा, साफ साफ बोल वरना, और उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। पर वो आदमी जरा भी नहीं डरा। वो बोला, ठीक है, सबको बुला लो, आज सबको सच्चाई बताता हूं। गांव का चौक, पंचायत का पेड़ और चारों तरफ गांव वाले इकट्ठे। माहौल में बेचैनी थी। वो आदमी बोला, जिन्हें मैंने मारा वो निर्दोष नहीं थे। वे सब उस रैकेट का हिस्सा थे जिसने तुम्हारे बच्चों को बर्बाद किया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वे लोग तुम्हारे ही बीच के लोग थे जो एमएलए के लिए काम करते थे। ड्रग्स, लड़कियों की तस्करी, पैसों का खेल, सब कुछ। एक ग्रामीण से पूछा गया, तेरी बेटी कहाँ है? उसने रोते हुए कहा, 2 महीने से गायब है। दूसरे ने कहा, मेरा बेटा नशे से मर गया और बेटी किसी के साथ भाग गई, ऐसा स्कूल के खेल शिक्षक ने कहा था। आदमी ने धीरे से कहा, वो भागी नहीं थी, उसे बेचा गया था। वो बोला, सबसे पहले खेल शिक्षक, वही इन मासूम लड़कियों को फंसाता था। गरीबी और सपनों का लालच देकर उन्हें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के नाम पर ड्रग्स खिलाता था। प्रिंसिपल सब जानता था, वो परीक्षा में अच्छे नंबर देकर माता पिता को शांत रखता। डाकघर का कर्मचारी उन नशे के पैकेट्स की सप्लाई करता था। बेकरी वाला उन्हीं लड़कियों के लिए स्पेशल स्नैक्स बनाता था जिनमें वही नशा मिलाया जाता था। डॉक्टर और फार्मासिस्ट सप्लीमेंट्स में जहर मिलाते थे और प्रोटीन पाउडर के नाम पर जहर बेचते थे। पुलिस अधिकारी, जिसने सब देखा, सब जाना, मगर एमएलए से मिली रिश्वत ने उसकी आंखें बंद कर दी। एमएलए का पीए सबको हर महीने पैसे देता था, और एमएलए रुककर, वो एमएलए इन सब का मालिक था। वही असली राक्षस। पुजारी चिल्लाया, ये झूठ है, ये सब तो अच्छे लोग थे। आदमी बोला, अच्छे? लालच और धन के अंधे हो चुके लोग क्या अच्छे होते हैं? फिर उसने कहा, मेरे पास सबूत हैं। ड्रग्स के पैकेट्स पोस्ट ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग में हैं।
डॉक्टर की रजिस्टर में झूठे प्रिस्क्रिप्शन हैं, गोल्ड, पैसे सब मौजूद हैं। पुलिस अधिकारी सब देखता रह गया। भीड़ अब हक्का बक्का थी, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो आदमी धीरे धीरे बोला, मेरे एक दोस्त की बहन भी उन्हीं में से थी। जब पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया, हमने खुद जांच की। स्कूल, फार्मेसी, पोस्ट ऑफिस, हर जगह से हमें सुराग मिले। हमने एमएलए तक का चेहरा देख लिया। मैंने उसका ड्राइवर बनकर उसके सारे सबूत इकट्ठे किए। हर दिन एक नया अपराधी और एक नई सजा। आज आखिरी दिन था और आज रावण सच में जला है। पुलिस अधिकारी ने कहा, तू जानता है तुझे गिरफ्तार किया जाएगा? आदमी बोला, हां, लेकिन आज मुझे डर नहीं। आज इस गांव से अंधकार हट गया है। वो भीड़ के बीच शांत खड़ा रहा, जैसे किसी देवी की आत्मा उसे शक्ति दे रही हो। लोग झुक गए, किसी ने उसे रोका नहीं। पुलिस ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, केस बंद करो। पृष्ठभूमि में शंख बज उठा, राख उड़ती रही और हवा में बस एक आवाज गूंजी, यही है असली विजयदशमी।